खाटू श्याम जी का संदेश प्रेम और सेवा ही सच्ची पूजा है। और जब यह संदेश किसी व्यक्ति के हृदय में उतर जाता है, तब उसका जीवन केवल बदलता ही नहीं, बल्कि पूरी तरह पवित्र हो उठता है। खाटू श्याम जी बताते हैं कि सच्ची पूजा केवल फूल, धूप, दीप या मंत्रों तक सीमित नहीं है। सच्ची पूजा वह है जिसमें हृदय की मुलायमता हो, भावनाओं में निष्कपटता हो और कर्मों में सेवा की सहज धारा बहती हो। जब कोई व्यक्ति प्रेम के भाव में ओतप्रोत होकर किसी जीव मात्र के प्रति करुणा का व्यवहार करता है, तो वही क्षण उसके लिए सबसे श्रेष्ठ पूजा बन जाता है। प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग यही है कि हम उनके द्वारा रचित संसार को प्रेम और सेवा से आलोकित करें। प्रेम वह शक्ति है जो मन को निर्मल बनाती है। प्रेम वह ज्योति है जो अंधकार को चीरकर भीतर उजाला फैलाती है। जब मन प्रेम से भरा होता है, तब व्यक्ति के भीतर अहंकार, क्रोध और लोभ अपने आप गलने लगते हैं। खाटू श्याम जी इसी प्रेम को जीवन में उतारने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के कठोर पत्थर को पिघलने दो, अपने हृदय को कोमल बनाओ, अपने व्यवहार को मधुर बनाओ, ताकि प्रेम की धारा सहज रूप से बहने लगे। जब मनुष्य प्रेम करना सीख जाता है, न केवल मनुष्यों से बल्कि पशु पक्षियों, प्रकृति, जल, वायु और यहाँ तक कि हर उस वस्तु से जो इस संसार में मौजूद है, तब वह अपने आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने लगता है। प्रेम वह रस है जो जीव को जीव से जोड़ता है और उसी रस में परमात्मा का अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्रेम कर पाता है, तब वह किसी मंदिर के शिखर से ऊंची भक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। सेवा वह मार्ग है जिस पर चलकर प्रेम अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। यदि प्रेम हृदय की भावना है, तो सेवा इस भावना का कर्म है। खाटू श्याम जी कहते हैं कि प्रेम यदि भीतर है तो वह सेवा के रूप में बाहर आएगा ही। हाथ तभी किसी पीड़ित की सहायता की ओर बढ़ते हैं जब हृदय प्रेम से भरा होता है। कर्म तभी पवित्र बनते हैं जब उनके पीछे सेवा का भाव होता है। सेवा का अर्थ केवल बड़े बड़े कार्य करना नहीं है। सेवा की वास्तविकता तो छोटे छोटे, सरल, सहज और दयामय कार्यों में छिपी होती है। किसी रोते को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी थके को सहारा देना, किसी का बोझ हल्का कर देना, ये सभी सेवा हैं। खाटू श्याम जी के अनुसार सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए। सेवा बिना शोर के की जाए, बिना नाम, बिना प्रसिद्धि की इच्छा के। जब सेवा सिर्फ इसलिए की जाए क्योंकि भीतर करुणा उठती है, तब वह सेवा ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय होती है। कहा जाता है कि जब गोकुल में छोटा सा बालक गिर जाता था, तो घुटनों में चोट लगने से पहले ही नन्हा बालक श्री कृष्ण दौड़कर उसे उठा लिया करते थे। यह प्रेम और सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। इसी भावना को खाटू श्याम जी संसार में फैलाना चाहते हैं। वे हमें बताते हैं कि किसी की पीड़ा को अपना समझकर जब हम उनके आंसुओं को पोंछने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब हमारे कर्म पूजा बन जाते हैं। जब किसी को मुस्कान देने का प्रयास करते हैं, तब वह मुस्कान हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। सेवा इंसान को महान इसलिए नहीं बनाती कि दुनिया उसकी प्रशंसा करेगी, बल्कि इसलिए कि सेवा इंसान के भीतर का ईश्वर जगाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे की भलाई करता है, तो उसके भीतर ऐसा दिव्य आनंद उठता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यही आनंद भक्ति का रस है। यही वह प्रसाद है जो ईश्वर अपने भक्तों को देते हैं। प्रेम और सेवा से भरा हुआ जीवन अपने आप शांत और सुखमय हो जाता है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशी का दीप जलाते हैं, तब हमारे अपने जीवन के अंधेरे भी दूर हो जाते हैं। खाटू श्याम जी कहते हैं कि जिसने प्रेम और सेवा को समझ लिया, उसने जीवन के सार को समझ लिया।
जिसने प्रेम और सेवा को अपना लिया उसने मेरे हृदय तक पहुंचने का मार्ग पा लिया। मनुष्य जगत में विवेकपूर्ण और शांत मन से यदि प्रेम और सेवा के मार्ग पर चले तो उसके जीवन में न दुख टिक सकता है, न भ्रम, न भय। कष्ट चाहे कितने भी हों, कठिनाइयां चाहे कैसी भी हों, लेकिन जिस व्यक्ति का मन प्रेम से भरा हो और कर्म सेवा में समर्पित हो, उसे ईश्वर का आश्रय प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से कमजोर दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह अटूट शक्ति से भरा होता है, क्योंकि उसके साथ प्रभु खड़े रहते हैं। जब मनुष्य सेवा करता है तो वह वास्तव में अहंकार को त्यागना सीखता है। जब कोई भूखा हमारे सामने आता है और हम उसे भोजन देते हैं, तब हमारा हाथ नहीं बल्कि ईश्वर का प्रेम उसके पेट तक पहुंचता है। जब हम किसी रोगी की सेवा करते हैं, तब वह केवल एक सेवा नहीं बल्कि ईश्वर की चेतना का अनुभव है। खाटू श्याम जी सिखाते हैं कि सेवा वह साधना है जिसमें कर्म ही जप बन जाता है और परोपकार ही तप बन जाता है। प्रेम और सेवा की इस राह पर चलकर मनुष्य का हृदय अत्यंत विशाल हो जाता है। वह दूसरों में भेदभाव करना छोड़ देता है। वह समझने लगता है कि ईश्वर की बनाई हर आत्मा में उसी की ज्योति है। जब यह समझ आ जाती है कि सब में प्रभु का ही रूप है, तब किसी से घृणा करना संभव नहीं रह जाता। तब व्यक्ति करुणा से भर जाता है, क्षमा उसका स्वभाव बन जाता है और विनम्रता उसका आभूषण। जब मनुष्य के हृदय में प्रेम और सेवा के संस्कार जागृत होने लगते हैं, तब उसके जीवन में एक ऐसी शीतलता उतरती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। दुनिया का शोर, तनाव, असंतोष और स्पर्धा उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जिस हृदय में करुणा और प्रेम का वास होता है, वह दूसरों की कमियों को देखने के बजाय हर एक प्राणी में छिपे सद्भाव को देखने लगता है। खाटू श्याम जी कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर जीव में मेरी ही झलक देख सके। जब दृष्टि बदल जाती है, तब संसार भी अपने आप बदल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण ही इस सत्य को स्पष्ट कर देता है। जब एक साधारण मनुष्य किसी भटके हुए को देखता है तो उसे दोष देता है, लेकिन जब प्रेम से भरा मन वही दृश्य देखता है तो वह दया से भरकर उसे राह दिखाने का प्रयास करता है। यही अंतर सेवा और स्वार्थ के बीच है। खाटू श्याम जी बताते हैं कि दूसरों की भूल को दोष के बजाय अवसर के रूप में देखो, सेवा का अवसर, प्रेम का अवसर। क्योंकि किसी मनुष्य को सही दिशा दिखाने से बड़ा दान कोई नहीं होता। जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण आते हैं जब हम किसी को केवल एक मधुर वचन से प्रेरित कर सकते हैं। कई बार लोग अपने भीतर टूट रहे होते हैं पर बाहर से मुस्कुराते दिखते हैं। ऐसे समय में यदि कोई प्रेम से भरा मन उन्हें एक सांत्वना, एक हौसला, एक छोटा सा स्पर्श दे दे तो वह व्यक्ति फिर से जी उठता है। खाटू श्याम जी कहते हैं कि जिस दिन तुम किसी टूटे हुए मन को संभाल दोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म पूरा हो जाएगा। प्रेम केवल बड़ा या भव्य काम करने से नहीं प्रकट होता। वह छोटे छोटे व्यवहारों से झलकता है। किसी को सम्मान देना, किसी की बात धैर्य से सुनना, किसी के प्रति थोड़ा सा विनम्र होना। इन क्षणों में व्यक्ति के भीतर छिपा ईश्वर प्रकट होता है। और यही वह पूजा है जो बिना मंत्र, बिना माला, बिना घंटे की ध्वनि के भी सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंच जाती है। खाटू श्याम जी का संदेश यह है कि प्रेम और सेवा में निरंतरता होनी चाहिए। जैसे दीपक तभी प्रकाश देता है जब वह लगातार जलता रहे, वैसे ही हृदय में प्रेम का प्रकाश तभी बना रहता है जब वह प्रतिदिन कर्मों में उतरे। कभी कभी प्रेम करना आसान है, परंतु हर परिस्थिति में प्रेममय रहना कठिन है। कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य की भक्ति को परखती हैं। जब कोई तुम्हारे प्रति कठोर हो और तुम फिर भी मधुर बने रहो, वहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।
सेवा भी तभी सच्ची मानी जाती है जब वह परिस्थितियों पर निर्भर न हो। यदि व्यक्ति केवल सुविधा होने पर ही सेवा करे तो वह सेवा नहीं, आदत मात्र है। वास्तव में सेवा तो तब होती है जब समय कम हो, साधन सीमित हो, मन थका हुआ हो और फिर भी किसी की पीड़ा देखकर हृदय द्रवित हो उठे और हाथ स्वयं आगे बढ़ जाए। ऐसे क्षणों में प्रभु स्वयं तुम्हारे माध्यम से कार्य करते हैं। सेवा करते समय तुम अकेले नहीं होते, श्याम तुम्हारे साथ होते हैं। कर्मों में सरलता, वाणी में मधुरता और हृदय में करुणा, ये तीन गुण जब किसी व्यक्ति में विकसित हो जाते हैं तो वह बिना प्रयास के ही कई लोगों का सहारा बन जाता है। वह स्वयं नहीं जानता कि उसकी एक मुस्कान, उसका एक व्यवहार, उसकी एक शांति कितनों के जीवन में प्रकाश बन रही है। ऐसे ही लोगों को खाटू श्याम जी अपना सच्चा दूत कहते हैं, क्योंकि दूत वह नहीं जो बड़े बड़े भाषण दे, बल्कि वह जो अपने आचरण से प्रेम और सेवा का उदाहरण बन जाए। कई बार मनुष्य यह सोचकर सेवा करने से पीछे हट जाता है कि मेरे पास क्या है देने के लिए, पर खाटू श्याम जी कहते हैं कि सेवा केवल वस्तुओं से नहीं होती, भाव से होती है। यदि तुम्हारे पास समय नहीं तो एक शुभकामना भी सेवा है। यदि साधन कम है तो किसी को सही राह बताना भी सेवा है। यदि किसी के लिए तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है तो कम से कम उसके लिए प्रार्थना करना भी सेवा है। सेवा की कोई सीमा नहीं, कोई आकार नहीं, वह तो बस हृदय का विस्तार है। जब कोई मनुष्य प्रेम और सेवा को अपने जीवन का आधार बना लेता है तब उसका मन ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। उसे किसी से प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा नहीं रहती। वह समझ जाता है कि हर आत्मा अपनी गति से चल रही है, हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख रहा है। तब वह दूसरों को पीछे छोड़ने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने की सोच रखता है। यह भावना ही प्रभु का सच्चा स्वरूप है, निष्कामता, करुणा और शुभ भावना। प्रेम और सेवा से भरा मन हमेशा सृजनशील होता है। वह संसार में अच्छाई फैलाता है और यह अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक छोटा सा कार्य भी समय के साथ बहुत बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है। जैसे एक बीज धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही प्रेम का एक छोटा सा भाव कई जीवनों को छू सकता है। खाटू श्याम जी कहते हैं कि एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति के कर्म उसके जाने के बाद भी संसार में प्रकाश फैलाते रहते हैं। जब मनुष्य प्रेम और सेवा के मार्ग पर दृढ़ होकर चलता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। वह परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि भीतर की गहराइयों में उतरने वाला होता है। यह परिवर्तन मन के स्तर पर धीरे धीरे फैलता है और व्यक्ति की दृष्टि, सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व को दिव्यता के करीब ले जाता है। खाटू श्याम जी कहते हैं कि जब तुम्हारा मन बदलता है तभी तुम्हारा संसार बदलता है। प्रेम और सेवा वही दिव्य औषधि हैं जो मन को निर्मल करती हैं और जीवन में शांति का उदय होता है। एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति जहां भी जाता है वातावरण अपने आप शांत और सुवासित हो जाता है। उसके पास कोई भारी ग्रंथ नहीं होता, कोई ऊंची बातें नहीं होती, पर उसके भीतर की शांति, उसकी विनम्रता और उसकी करुणा ही लोगों के लिए संदेश बन जाती है। ऐसे लोग बिना बोले भी दूसरों को सीख दे देते हैं। उनका अस्तित्व ही उपदेश है। यही कारण है कि खाटू श्याम जी कहते हैं, बोलने से अधिक प्रभावशाली है तुम्हारा आचरण। प्रेम और सेवा से भरे मन को दुनिया कभी पराजित नहीं कर सकती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे लोग समझें या न समझें, पर जो मनुष्य प्रेम में दृढ़ रहता है वह भीतर से कभी हारता नहीं। प्रेम की ऊर्जा उसे बार बार खड़ा कर देती है। सेवा की शक्ति उसे फिर से आगे बढ़ा देती है। जीवन में लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर जीती जाती हैं। जब भीतर प्रेम का साम्राज्य होता है
तब बाहरी चुनौतियां बहुत छोटी हो जाती हैं। खाटू श्याम जी हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम केवल उन लोगों तक सीमित न रहे जो हमें प्रिय हैं, बल्कि उन तक भी पहुंचे जो कभी हमारे प्रति कठोर रहे हैं। क्योंकि प्रेम तब पूर्ण होता है जब वह प्रतिदान की अपेक्षा के बिना दिया जाए। किसी प्रियजन से प्रेम करना सरल है, पर किसी कटुता रखने वाले के प्रति शुभ भावना रखना कठिन है। लेकिन इसी कठिनाई में आध्यात्मिकता छिपी है। यही भक्ति की कसौटी है। सेवा भी उसी समय सच्चे रूप में प्रकट होती है जब वह अपेक्षारहित हो। कई बार मनुष्य सेवा करता है, पर उसके पीछे प्रशंसा की इच्छा छिपी होती है। खाटू श्याम जी कहते हैं कि ऐसी सेवा ईश्वर तक नहीं पहुंचती। सेवा तो तब पूजा बनती है जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह कुछ कर रहा है। वह सिर्फ इसलिए सेवा करता है क्योंकि उसके भीतर करुणा जागृत हो चुकी है, और करुणा को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। जब सेवा मनुष्य का स्वभाव बन जाती है, तब वह किसी से कुछ भी बदले में नहीं चाहता। वह अपने किए हुए कर्मों का हिसाब नहीं रखता। जो कार्य ईश्वर को समर्पित हो, उसका फल ईश्वर पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यही समर्पण है, और समर्पण के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। जब मनुष्य अपने अहंकार और नियंत्रण की इच्छा को छोड़ देता है, तब प्रभु उसके जीवन में चमत्कार भर देते हैं। प्रेम और सेवा व्यक्ति के जीवन को इतना उज्जवल बना देते हैं कि उसका मार्ग अंधकार में भी साफ दिखाई देने लगता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में निर्णय लेने में भ्रम नहीं होता, क्योंकि प्रेम उसके विचारों को शुद्ध करता है और सेवा उसके कदमों को सही दिशा देती है। उसका मन कभी द्वंद्व में नहीं फंसता, क्योंकि वह जानता है कि उसका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, बल्कि सबको लाभ पहुंचाना है। मनुष्य जब दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगता है, तब उसके विचार भी पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र विचार ही पवित्र कर्मों को जन्म देते हैं। खाटू श्याम जी कहते हैं कि विचार ही कर्म बनते हैं, और कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए प्रेम से सोचना और प्रेम से बोलना भी सेवा का ही एक रूप है। हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी दुखों से होकर गुजरता है। कोई धन की कमी से, कोई संबंधों की उलझनों से, कोई बीमारी से, कोई एकाकीपन से। पर खाटू श्याम जी बताते हैं कि इन दुखों में भी एक संदेश छिपा होता है, दूसरों की पीड़ा को समझने का संदेश। जब तक मनुष्य स्वयं दुख का अनुभव नहीं करता, तब तक वह वास्तव में करुणा को नहीं समझ सकता। इसलिए जीवन में आई हर कठिनाई तुम्हें और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए होती है, ताकि तुम दूसरों को राहत दे सको। कई बार मनुष्य सोचता है कि क्या प्रेम और सेवा से संसार बदल सकता है। खाटू श्याम जी कहते हैं, निश्चित रूप से बदल सकता है, लेकिन पहले तुम्हें बदलना होगा। दुनिया को बदलने का मार्ग स्वयं को बदलने से शुरू होता है। जैसे सूरज पहले स्वयं चमकता है और फिर दुनिया को उजाला देता है, वैसे ही मनुष्य पहले अपने भीतर प्रेम का दीप जलाए और फिर उसका प्रकाश संसार तक पहुंचे। प्रेम और सेवा का मार्ग आसान नहीं है, परंतु सबसे सुंदर है। यह मार्ग त्याग मांगता है, धैर्य मांगता है और निरंतर प्रयास मांगता है। पर जो इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसे एक ऐसी शांति मिलती है जो धन, पद, शक्ति या नाम से नहीं मिल सकती। यह शांति भीतर से आती है, और यह उसी को मिलती है जो दूसरों के दुख को अपना समझकर उन्हें राहत देने का प्रयत्न करता है। खाटू श्याम जी कहते हैं कि यदि तुम मेरे सच्चे भक्त बनना चाहते हो, तो कोई विशेष व्रत, बड़ा हवन या जटिल साधना की आवश्यकता नहीं। बस अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो और सेवा को सांसों की तरह निरंतर बहने दो। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, वह मेरे हृदय को पा लेता है।